राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजना। यशोदानंदन ब्रज जनरंजना। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jayo Radha Radhika Raman, Radha Radhika Raman, Shri Radhe. Jayo Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jayo Krishna Balaram. Jaya Jagannatha Baladeva Subhadra Sudarshana
Nitai, Gaura Nitai, Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai. Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. श्री श्री राधा राधिका भगवान की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि बोल। हरे कृष्णा। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की इस भगवद गीता कक्षा में। और हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय से। अध्याय का नाम है श्री भगवान का ऐश्वर्य और श्लोक संख्या है 39। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 10। अध्याय का नाम है श्री भगवान का ऐश्वर्य और श्लोक संख्या 39 स्क्रीन पे है, आप पीछे पीछे रिसाइट कर सकते हैं। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तद अहम अर्जुना, न तदस्ति विना यत् स्यात् मया भूतं चराचरम्। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तद अहम अर्जुन, न तदस्ति विना यत् स्यात् मया भूतं चराचरम्। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तद अहम अर्जुन, न तदस्ति विना यत् स्यात् मया भूतं चराचरम्। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तद अहम अर्जुन, न तदस्ति विना यत् स्यात् मया भूतं चराचरम्। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तद अहम अर्जुन, न तदस्ति विना यत् स्यात् मया भूतं चराचरम्। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम् अर्जुन, न तदस्ति विना यत् स्यात् मया भूतं चराचरम्। इसका शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी के द्वारा शिल प्रभुपाद की। यत जो च भी अपि हो सकता है, सर्वभूतानां समस्त सृष्टियों में, बीजम बीज
तत् वह अहम मैं हूँ। अर्जुन हे अर्जुन, न नहीं, तत वह अस्ति है, विना रहित, यत जो स्यात् हो, मया मुझसे, भूतम जीव, चर अचरम जंगम तथा जड़। अनुवाद। यही नहीं हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। एक बार दोहराइए। यही नहीं हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का बीज जनक हूँ। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। तात्पर्य, प्रत्येक वस्तु का कारण होता है और इस सृष्टि का कारण बीज कृष्ण हैं। कृष्ण की शक्ति के बिना कुछ भी नहीं रह सकता, अतः उन्हें सर्वशक्तिमान कहा जाता है। उनकी शक्ति के बिना चर तथा अचर किसी भी जीव का अस्तित्व नहीं रह सकता। जो कुछ भी कृष्ण की शक्ति पर आधारित नहीं है वह माया है, अर्थात वह जो नहीं है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की इस भगवत गीता कक्षा में। और अब तक हम बिकॉज़ पुरुषोत्तम मास चल रहा है अभी भी, और इस गीता के हम 15वें अध्याय का हम अध्ययन कर रहे थे जो कि कल कंप्लीट हो गया। और अब हम फिर से भगवत गीता के 10वें अध्याय को, जो कि पहले से चल रहा था, उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि इस अध्याय में श्री भगवान अपने ऐश्वर्य का वर्णन करते हैं। श्री भगवान के अपने ऐश्वर्य का वर्णन हुआ। तो अर्जुन इस भगवत गीता के इस वाले अध्याय में 17वें श्लोक में क्वेश्चन पूछते हैं भगवान से, कथम विद्याम अहम योगिंस त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तयो असि भगवन्मया। श्री राधा राधिका कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी शिशि गौर निताई की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। तो अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछते हैं कि हे कृष्ण, हे परम योगी,
मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं? हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए, है ना। और फिर नेक्स्ट उसमें बोलते हैं, हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य और योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में मैं सुनता हूँ उतने ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। तो अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं कि मैं किन किन भावों में आपका चिंतन करूं, कैसे आपका स्मरण और बढ़ाऊं, है नहीं है। तो भगवान जो हैं अपने यहाँ पे ऐश्वर्य का वर्णन करेंगे, और भगवान से बढ़कर उनके बारे में और कौन बता सकता है नहीं है। तो भगवान खुद अपने ऐश्वर्य का क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। तो भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि मैं तुमसे अपने मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों को वर्णन करूँगा, क्योंकि हे अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य असीम है। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं कुछ कुछ मतलब लाइक सम स्पेसिफिक जो कि बहुत मुख्य हैं उन्हीं का वर्णन करूँगा, क्योंकि जो मेरा ऐश्वर्य है वो क्या है, असीम है, अनकाउंटेबल है ना, अनलिमिटेड है, कोई भी उसे काउंट नहीं कर सकता। लेकिन जो कुछ कुछ मुख्य मेरा ऐश्वर्य है मैं उसके बारे में आपको क्या करूँगा, बताऊँगा। और फिर भगवान जो है अपने ऐश्वर्य का वर्णन करते हैं कि मतलब सारी चीज़ों में जो जो बेस्ट चीज़ हैं, जैसे पर्वतों में हिमालय, है ना, और बेसिकली भगवान घोड़ों का वर्णन करते हैं, उसमें उच्च श्रवा, ऐसे भगवान बहुत सारा वर्णन करते हैं कि लाइक जितने भी तारे हैं उसमें मैं चंद्रमा, और आकार में मैं बेसिकली अक्षरों में मैं आकार हूँ, समासों में मैं द्वंद्व समास हूँ, और दैत्यों में मैं प्रहलाद हूँ, है ना, और बेसिकली पशुओं में मैं सिंह हूँ। तो मतलब जितने भी वेस्ट जो हैं वो भगवान कहते हैं कि मेरे को रिप्रेजेंट करते हैं, जो भी बेस्ट है। तो हम सब जानते हैं कि लाइक भगवान जो हैं ही इज़ द बेस्ट, मतलब टॉप मोस्ट जो पर्सनैलिटी हैं, ईश्वरः परमः कृष्ण, जो परम मतलब जो टॉप मोस्ट पोजीशन पे हैं वो कौन है, भगवान। ठीक है, हम सबको ये तो पता है कि भगवान टॉप मोस्ट हैं, लेकिन उसके साथ साथ इस चीज़ को भी हमें पता होना चाहिए कि कृष्णा इज़ द बेसिस ऑफ एवरीथिंग ऑल्सो। टॉप मोस्ट तो भगवान है, भगवान खुद गीता में इस चीज़ को स्थापित करते हैं कि मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रमणि गणा इव। तो कृष्णा सेज कि मेरे से बियॉन्ड कुछ भी नहीं है, आई एम द टॉप मोस्ट, मेरे से बियॉन्ड मत्तः परतरम ना अन्य, मेरे से ऊपर और कुछ भी नहीं है। तो कृष्णा इज़ द टॉप मोस्ट ऑल्सो, एंड कृष्णा इज़ द बेसिस ऑफ एवरीथिंग। सब चीज़ों के आधार भी कौन है, भगवान है। यहाँ पे भगवान खुद इस चीज़ को बता रहे हैं, यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तदहम अर्जुना। जितनी भी चीज़ें हैं वो उनका सृष्टि, उस समस्त सृष्टि का जनक बीज। बीज कहाँ पे बोते हैं हम, बीज कहाँ पे बोते हैं, ग्राउंड में बोते हैं, मिट्टी में बोते हैं। बीज सबसे नीचे रहता है, ठीक है ना। जैसे कोई बिल्डिंग भी होती है तो उसकी पहले आधारशिला बनाई जाती है नहीं, चाहे ऊपर से बिल्डिंग चाहे कितनी ऊंची क्यों ना हो जाए, लेकिन सबसे नीचे हम उसकी आधारशिला बनाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, उसकी आधार होती है, उसको नींव भी बोलते हैं, बेसिस। अगर वो स्ट्रांग नहीं है तो बिल्डिंग भी टिक नहीं पाएगी। सिमिलरली अगर कोई वृक्ष है, उसकी जड़ें गहरी नहीं है तो वो पेड़ भी उड़ जाएगा, आंधी में बह जाएगा, गिर जाएगा। तो सिमिलरली भगवान भी सब चीज़ों के क्या हैं, बेसिस हैं। कृष्णा इज़ द बेसिस ऑफ एवरीथिंग, और ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो उनके बिना रह सके। कहने का मतलब है सब कुछ भगवान पे क्या है, डिपेंडेंट है। श्रीमद् भागवतम में बेसिकली इस चीज़ का वर्णन बहुत सारे वर्सेस में भगवान खुद भी कर रहे हैं, व्यासदेव जी भी कर रहे हैं, ब्रह्मा जी भी अपनी प्रार्थनाओं में कर रहे हैं, कि हर तरफ हम देखेंगे कि हाउ कृष्णा इज़ द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। सब चीज़ों के सोर्स भगवान स्वयं है। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि भगवान गीता के 18वें अध्याय में श्लोक बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं कि सब चीज़ों को छोड़ के
सब चीज़ों का परित्याग करके, सभी धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारी सारे पापों से रक्षा करूँगा, घबराओ मत। ऐसा भगवान बोलते हैं। तो कोई प्रश्न उठा सकता है कि हम भगवान को सरेंडर क्यों करें, वाई वी सरेंडर इनटू द सुप्रीम लॉर्ड, कि मतलब हम कृष्ण को शरणागत क्यों हों। क्वेश्चन उठ सकता है ना, क्या कहना है आप सबका कि हम कृष्ण के ही शरणागत क्यों? क्योंकि जब तक हमें कृष्ण के बारे में पता नहीं होगा, मतलब अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के बारे में मुझे पता नहीं है, संबंधी नहीं है हमारा, तो फिर मैं उसको सरेंडर कैसे कर सकता हूँ? आप समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? यहाँ पे भगवान इतनी बड़ी बात कर रहे हैं कि मेरे को शरण में आ जाओ, मेरी शरण में आ जाओ, सब कुछ छोड़ दो, केवल मेरी शरण में आ जाओ। तो टिल द टाइम जब हम उस व्यक्ति से अपने संबंध को नहीं जानते तो हम उससे प्रेम कैसे कर सकते हैं? आज सुबह ही श्रील प्रभुपाद जी का लेक्चर था। प्रभुपाद जी उसमें बता रहे थे कि मतलब लव ऑफ गॉडेड की हम सब बात करते हैं कि हमें भगवत प्रेम चाहिए, भगवान का प्रेम चाहिए। टिल द टाइम वी डू नॉट नो कृष्ण, जब तक हम कृष्ण को नहीं जानते तो प्रेम का तो सवाल ही नहीं उठता। जब तक हम किसी व्यक्ति के बारे में ही नहीं जानते, उनसे परिचित ही नहीं है, तो उनसे कैसे प्रेम करेंगे और कैसे उनके शरणागत होंगे? शरणागत होने के लिए उनके बारे में जानना आवश्यक है, उनको जानना आवश्यक। और उनके बारे में कैसे जान सकते हैं? उन्हीं से जान सकते हैं जो बता रहे हैं, गीता में भगवान खुद बता रहे हैं, या उनके प्रतिनिधियों से जान सकते हैं। एक चीज़ हम देखेंगे कि जैसे ही भगवान ने अपने बारे में गीता में बताया, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता, ये इसी अध्याय का श्लोक संख्या 8 है। भगवान कहते हैं कि मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है, और जो बुद्धिमान व्यक्ति यह भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं और हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। ठीक है ना? तो पहले जानना ज़रूरी है, पहले संबंध को समझना ज़रूरी है कि एक्चुअली में भगवान का हमसे क्या संबंध है। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगतों का कारण हूँ, सर्व कारण कारणम, प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है, सब कुछ मेरे से ही आता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति ये जानते हैं, वन हु इज़ इंटेलिजेंट, हु नोज दिस, वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं और हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, जिन विद्वानों ने वेदों का ठीक से अध्ययन किया हो और भगवान चैतन्य जैसे अधिकारियों से ज्ञान प्राप्त किया हो तथा यह जानता हो कि इन उपदेशों का किस प्रकार उपयोग करना चाहिए, वही समझ सकता है कि भौतिक और आध्यात्मिक जगत के मूल श्री कृष्ण ही हैं। इस प्रकार के ज्ञान से वह भगवत भक्ति में स्थिर हो जाता है। जब किसी को व्यक्ति को पता चल जाता है कि कृष्ण जो हैं, ही इज़ द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, ही इज़ द फादर ऑफ ऑल ऑफ अस, हम सबके पिता हैं। जैसे यहाँ पे भगवान गीता में बता रहे हैं, बीजम सर्वभूतानां, आई एम द सीड ऑफ एवरीथिंग। तो फिर व्यक्ति क्या करता है? भगवान को शरणागत हो पाता है, क्योंकि वो जानता है कि ही इज़ माई सुप्रीम फादर। फिर हम देखते हैं, इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि भगवान ने इस सृष्टि की रचना क्यों करी इस सृष्टि की रचना? बताइए, कोई बता सकते हैं भगवान ने ये सृष्टि क्यों बनाई? क्योंकि हम भगवान से द्वेष करके आए हैं और भगवान से इंडिपेंडेंट होके हम क्या करना चाहते हैं? भोग करना चाहते हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि आप अलग जाके भोग करो। लेकिन क्या भगवान ने हमारे को छोड़ दिया? आप बताइए, क्या भगवान ने हमें छोड़ दिया, जाओ अपनी ज़िंदगी जी लो, अपने हाल पे जियो? ऐसा तो नहीं किया भगवान ने। भगवान एक केयरिंग फादर की तरह है नहीं? कृष्णा इज़ जस्ट लाइक अ केयरिंग फादर। ये भगवान ने ये जो भौतिक सृष्टि की रचना की है वो इसलिए की है ताकि हम भगवान के प्रति कृतज्ञ बन सकें। क्या बन सकें? एक ग्रेटिट्यूड विकसित कर सके भगवान के प्रति, क्योंकि बिकॉज वी वर अनग्रेटफुल, हम कृतज्ञ थे,
इसलिए भगवान ने हमको यहाँ पे भेज दिया कि हम भगवान को नहीं मानते थे, भगवान से द्वेष करते थे या भगवान से कंपटीशन करना चाहते थे। दैट्स वाई कृष्णा हैज़ क्रिएटेड दिस मटेरियल। लेकिन ये सब के बावजूद भी भगवान ने इस सृष्टि की तो रचना की, लेकिन साथ साथ में हमें सारी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की कि आप क्या कर सकते हो, यहाँ से इस भौतिक जगत को बनाया ताकि हम भगवान को समझ सकें पहले तो, और भगवान के प्रति एक ग्रैटिट्यूड विकसित कर सकें कि भगवान के प्रति कृतज्ञ। कृत मतलब होता है कि जो कुछ किया गया है, और ज्ञा मतलब उसको जानना। भगवान ने जो कुछ भी हमारे लिए किया है उसको हम जानें, उनके प्रति कृतज्ञ हों और उनके प्रति हम क्या हों, शरणागत हों, और इस संसार से हम क्या करें, बाहर निकले। भगवान ये चाहते हैं कि जितने भी जीव हैं वो मुझसे प्रेम करें, है नहीं? भगवान क्या चाहते हैं, जितने भी जीव हैं वो मुझसे प्रेम विकसित करें। भागवतम में एक श्लोक आता है, भगवान कहते हैं कि अहम आत्मात्मनम धाता प्रेष्ठा संप्रेयसामपि अतो मयि रतिम कुर्या देहादिर्यत कृते प्रिय। भगवान कहते हैं कि आप जो हो, या अपने शरीर से आपने रति लगा रखी है, या शरीर से जुड़ी हुई वस्तुओं से जो आपने प्रेम विकसित कर रखा है, वो किससे करो, मेरे से करो। तो मयि रतिम कुर्या, मेरे से प्रेम करो। भगवान ऐसा कहते हैं, भगवान ये चाहते हैं कि कृष्ण इज़ जस्ट लाइक अ लविंग फादर। और भागवतम के 8th कैंटो में गजेंद्र की प्रार्थनाएं आती हैं, बहुत सुंदर प्रार्थनाएं आती हैं। उसमें गजेंद्र कहते हैं भगवान के लिए कि भगवान जो हैं वो सुप्रीमली इंडिपेंडेंट हैं और सुप्रीमली मर्सीफुल हैं, भूरी करुणा है। भगवान क्या है, परम करुणा से भरपूर है, और वो कभी भी इनअटेंटिव नहीं होते हैं सबको प्रोटेक्शन देने के लिए। कृष्णा इज़ ऑलवेज ट्राइंग टू ब्रिंग अस होम बैक टू गॉड हेड। भगवान हमेशा चाहते हैं कि हम उनके धाम चले जाएं, धाम में वापस आ जाएं। और भगवान ऐसा नहीं है कि केवल उन्हीं के प्रति अटेंटिव होते हैं जो भगवान को प्रेयर्स करते हैं। भगवान उनके प्रति भी अटेंटिव हैं जो उनको प्रेयर्स नहीं करते हैं, और उनको वो सारी की सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, सारी की सारी फैसिलिटी। जैसे हम अभी गीता के 15वें अध्याय में पढ़ रहे थे कि जितने भी जो प्लैनेट्स हैं ये फ्लोट कर रहे हैं, क्यों, गामा विश्व च भूतानि धारयाम्यहम् ओजसा, क्योंकि भगवान ये सारे प्लैनेट्स को धारण करे हुए हैं। पुष्णामि च औषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका। भगवान जितने भी हर्ब्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनको जूस और उनको रस प्रदान कर रहे हैं चंद्रमा की रोशनी के द्वारा। फिर उसके बाद भगवान बताते हैं, अहम वैश्वा नरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्ता पचामि अन्नम चतुर्विधम। भगवान हमारे पेट में भी हैं, वैश्वानर अग्नि के रूप में, जठर अग्नि के रूप में, जो भी हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में भगवान हमारी हेल्प करते हैं। तो भगवान इस हद तक हमारी हेल्प कर रहे हैं। अब देखिए, फूड को डाइजेस्ट करने में भी वी आर डिपेंडेंट ऑन द सुप्रीम लॉर्ड। भगवान पे निर्भर है, कृष्ण पे निर्भर है। और भगवान हमें संसार से बाहर निकलने के लिए भी क्या देते हैं, वेद देते हैं। संसार में रहते की फैसिलिटीज़ भी देते हैं, और संसार से बाहर निकलने के लिए भी फैसिलिटीज़ देते हैं। सर्वस्य चाहम यदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद वेद एव चाह। भगवान वेदों को, पुराणों को, इन सबको भी बनाते हैं ताकि हम उनको पढ़ें और समझें और इस संसार से बाहर निकलें। तो जितने भी शास्त्र हैं हम इसको जानते हैं कि शास्त्रों का 3 उद्देश्य होते हैं। सबसे पहला कि भगवान से अपने संबंध को जानना, ठीक है। सबसे पहले आता है रिलेशनशिप, कि भगवान से मेरा क्या रिलेशनशिप है। दूसरा आता है बेसिकली प्रोसेस, उसको बोलते हैं संबंध अभिधेय। अभिधेय क्या होता है, प्रोसेस होता है कि कैसे जो भगवान से मैं अपनी रिलेशनशिप को भूल गया हूँ उसको फिर से कैसे मैं रीस्टैब्लिश करूँ, फिर से उसको रिवाइव करूँ। तो वो जो प्रोसेस है वो है भक्ति का प्रोसेस। श्रवणम कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, बंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। तो ये जो प्रोसेस है भक्ति का, इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, भगवान से अपने संबंध को पुनः स्थापित कर सकते हैं, जागृत कर सकते हैं। और तीसरा है अब प्रयोजन।
प्रयोजन क्या है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवान की प्रेम भक्ति को प्राप्त करना, दैट इज़ द प्रयोजन और अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। ये जीवन का लक्ष्य है ना, ये जीवन का क्या है, लक्ष्य है। तो इसलिए भगवान को सरेंडर करना ये हमारे लिए श्रेयस्कर है, क्योंकि भगवान ही क्या है, शरणम शरण्यम, भगवान ही एकमात्र शरण लेने योग्य है। इस चीज़ को समझना चाहिए। तो हम देखते हैं बहुत सारी जगह इसका वर्णन हुआ है, जैसे अगर हम देखें कि कहाँ कहाँ पे इसके रेफरेंसेस मिलते हैं कि कैसे कृष्ण जो हैं वो सब चीज़ों के सोर्स हैं। हाउ कृष्णा इज़ द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, है ना। सोर्स मतलब होता है जहाँ से शुरुआत हुई। जैसे अगर हम ब्रह्मा जी की प्रार्थनाएं ही देखें तो ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में सबसे पहली प्रार्थना करते हैं, ईश्वरः परमा कृष्ण सच्चिद आनंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं कि ईश्वरः परमा कृष्ण, जो परम ईश्वर हैं वो कौन है, कृष्ण है। एकदम स्पष्ट रूप से ब्रह्मा जी बोला, ईश्वरः परमा कृष्ण सच्चिद आनंद विग्रह। और वो जो ईश्वर हैं उनका रूप भी है, ऐसा नहीं है कि उनका रूप नहीं है। उनका रूप कैसा है, सत चित और आनंद से उनका रूप बना है। मतलब पूरी तरह उनका जो रूप है वो आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक रूप है भगवान का, भौतिक रूप नहीं है, ठीक है। और अनादिर आदिर गोविंद, अनादि मतलब उनका कोई भी सोर्स नहीं है, उनका कोई सोर्स नहीं है, मतलब कि ही इज़ द टॉप मोस्ट, उनसे सब चीज़ें आ रही हैं, वो किसी से नहीं आया, ठीक है ना। तो कई बार लोग क्वेश्चन पूछते हैं, इफ़ एवरीथिंग हैज़ कम फ्रॉम गॉड, सब कुछ भगवान से है तो भगवान कहाँ से है। एक क्वेश्चन आता है लोगों के मन में कि इफ़ एवरीथिंग हैज़ कम फ्रॉम गॉड तो भगवान कहाँ से आए, भगवान का सोर्स क्या है। तो भगवान मतलब अगर आप देखिए भगवान परम है, टॉप मोस्ट है, तो अगर भगवान का भी कोई सोर्स होता, भगवान का भी कोई सोर्स होता तो मतलब वो भगवान से भी क्या हो जाता, ऊपर हो जाता। आप समझ पा रहे हैं इस चीज़ को। तो वो क्या होता है, भगवान से भी ऊपर हो जाता। लेकिन भगवान जो हैं उनसे ऊपर और कोई नहीं है, मत्ता परतरम नान्यत, ये गीता में भगवान साफ साफ बता रहे हैं कि मेरे से ऊपर और कोई नहीं है। तो मतलब जब हम देखें कि हम जैसे अगर हायरार्की को फॉलो करते हुए जाएं कि हम देखें कोई बेटा है, बेटे के पिताजी हैं, पिताजी के पिताजी हैं, उनके पिताजी हैं, उनके पिताजी हैं, उनके पिताजी हैं, मतलब एक अगर हायरार्की पे जाते जाएं तो सबसे ऊपर हम जाएंगे ब्रह्मा जी के पास जाएंगे, जो कि सृष्टि के कर्ता हैं। इस सृष्टि में टॉप मोस्ट पर्सनैलिटी कौन है, ब्रह्मा जी हैं। लेकिन जो ब्रह्मा जी के भी सोर्स हैं वो कौन है, भगवान है ना, भगवान है। भगवान जो हैं उन्हीं की नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे, है ना। नाभि से जो कमल निकला था उससे गर्भोदक्षाई विष्णु के, और वो जो गर्भोदक्षाई विष्णु हैं उनके भी सोर्स कौन है, भगवान श्री कृष्ण। तो इस तरीके से हम जा पाएंगे कि सबसे टॉप मोस्ट पर्सनैलिटी कौन है, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर, उनके कोई आदि नहीं है, लेकिन आदिर वो सब चीज़ों के सोर्स हैं। ही इज़ द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, वो उनका कोई आदि नहीं है ना। सर्व कारण कारणम, अब वो सब चीज़ों के कारण हैं, सब चीज़ों के कारण हैं, उनके बिना कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, उनके बिना कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। इस चीज़ को समझना चाहिए। जैसे श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है तो कहता है जन्मादि यस्य यतो अन्वयाद इतरतश्च अर्थेषु अविज्ञ स्वर। तो जन्मादि यस्य यतः का मतलब ये है कि आई मेडिटेट अपॉन लॉर्ड कृष्णा बिकॉज ही इज़ द एब्सोल्यूट ट्रुथ एंड प्राइमेबल कॉज ऑफ ऑल कॉजेस of the creation, sustenance and destructions of the manifested universes। तो वो सब चीज़ों के कंस्ट्रक्शन, क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन एंड ऑल्सो मेंटेनेंस, ये तीनों की तीनों चीज़ें जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण देखते हैं। बेसिकली एक जगह और श्लोक आता है, ऐसे बहुत सारे मैं रेफरेंसेस सर्च कर रहा था तो उसमें एक जगह एक श्लोक आया, उसमें बताते हैं अहम एवासम एवाग्रे नान्यद यत् सद असद परम पश्चाद अहम यत् एतच्च यो अवशिष्येत सो अस्मि हम। तो भगवान भागवतम के ये सेकंड कैंटो के
9 चैप्टर का वर्स नंबर 33 है, उसमें भगवान इस चीज़ को बताते हैं कि ब्रह्मा जी से ये बोल रहे हैं, ब्रह्मा, इट इज़ आई द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड हु वॉज एग्जिस्टिंग बिफोर द क्रिएशन when there was nothing but myself, nor was there material nature, thus the cause of this creation. That which you see now is I, the personality of Godhead, and after annihilation whatever remain will also be I, the personality of Godhead. तो यहाँ पे बार बार वर्ड आई को यूज़ हो रहा है। आई का मतलब भगवान अपने आप को बोल रहे हैं मैं। तो जब आई वर्ड यूज़ हो रहा है, इट मीन्स आई मीन्स पर्सनैलिटी। लोग सोचते हैं कि भगवान कोई होंगे, लाइट होंगे, कुछ होंगे, लेकिन आई मीन्स व्हाट, द पर्सनैलिटी है। नहीं, प्रभुपाद जी यहाँ पे साफ साफ बता रहे हैं, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम, द क्रिएटर आई एंड द क्रिएटेड आई बोथ accepted in the Vedas as qualitatively one because both of them are nityas and chetanas. तो दो आई हैं बेसिकली, एक क्रिएटर आई है और एक क्रिएटेड आई है। दो चीज़ को कॉन्सेप्ट समझ पाइएगा कि एक क्रिएटर आई है और एक क्रिएटेड आई है। कंफ्यूजिंग हो रहा होगा आप लोगों के लिए, मतलब भगवान एक है और उनसे अनेकों लिविंग एंटिटीज़ निकले हैं, नित्यो नित्यानाम है ना, नित्यो नित्य। और जितने भी क्रिएटेड आई हैं वो सब भी क्या हैं, इंडिविजुअल हैं। मैं इंडिविजुअल, आप इंडिविजुअल, आप इंडिविजुअल, आप इंडिविजुअल, हम सब अलग अलग हैं। हमारी सबकी अपनी अपनी क्या है, इंडिविजुअलिटी है। इसी तरीके से भगवान की भी क्या है, अपनी इंडिविजुअलिटी, बिकॉज ही इज़ द सुप्रीम इंडिविजुअल। ठीक है। और अगर मान लीजिए किसी को हमें सेवा करनी है, एग्जाम्पल ले, अगर किसी की हमें सेवा करनी है तो सेवा करने के लिए दो लोग होने चाहिए, दो लोग होने चाहिए। अगर मेरे को भगवान की सेवा करनी है तो इट मीन्स इट रिक्वायर्स टू पीपल, एक तो जो सेवा स्वीकार करने वाला है और दूसरा जो सेवा करने वाला है। ठीक है ना। कई लोग का गोल होता है भगवान में मर्ज हो जाना है जी, ब्रह्म में लीन हो जाना है, तो वहाँ पे सेवा का अपॉर्चुनिटी है ही नहीं। देयर इज़ नो सर्विस अपॉर्चुनिटी देयर। अगर आप भगी में मर्ज ही हो जाना चाहते हो तो कोई सेवा का अपॉर्चुनिटी नहीं। लेकिन जब यहाँ पे दो की बात हो रही है तो एक का मतलब ये है कि एक जो सेवा स्वीकार करने वाले हैं जो कि परम भगवान है, और दूसरा सर्वेंट जो कि उनको सेवा करने वाला है। एंड दैट इज़ द पोजीशन ऑफ द लिविंग एंटिटी, वो जीव की पोजीशन है। ठीक है ना, इस चीज़ को समझिएगा। तो यहाँ पे दो चीज़ों की बात। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी परपट में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताते हैं कि बेसिकली यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इन वैदिक लिटरेचर इट इज़ सेट एब्सोल्यूट पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड इज चीफ अमंग ऑल लिविंग एंटिटीज़। चीफ अमंग ऑल लिविंग एंटिटीज, जितने भी लिविंग एंटिटीज़ उसमें टॉप मोस्ट भगवान है। ऑल लिविंग बींग्स बींग बिगनिंग फ्रॉम फर्स्ट क्रिएटिंग ब्रह्मा डाउन टू द स्मॉलेस्ट एंट आर ऑल इंडिविजुअल, and above Brahma there are even other living beings individual capacities, and the personality of Godhead is also a similar living being, and he is an individual as are the other living beings. But the Supreme Lord, the Supreme living being has greatest intelligence, and he possesses supermost inconceivable energies of all different varieties. If a man's brain can produce a small satellite, space satellite, one can very easily imagine how brains higher than man can produce similarly wonderful things which are far superior. जैसे हम लोग भी अपने आप को सोचते हैं हमने भी कुछ इन्वेंशन कर ली, तो हम सोचते हैं कि मैंने भी क्रिएट कर दिया कुछ, मैंने भी बिल्डिंग बना दी, तो हम सोचते हैं कि मैं क्रिएटर हूँ इसका। एक्चुअली वी आर नॉट क्रिएटर्स। अगर हम देखें, चलिए किसी ने बिल्डिंग मटेरियल बना भी लिया, एग्जाम्पल लेते, और वो अपने आप को कह रहा है कि मैं इसका मालिक हूँ, मैं इसका करता हूँ या मैं इसका भोगता हूँ, तो उससे पूछना चाहिए कि आपने बिल्डिंग तो चलो बना ली सब चीज़ें असेंबल करके, लेकिन उसका जो रॉ मटेरियल था क्या वो भी आपने बनाया क्या?
रॉ मटेरियल इन द सेंस कि लोहा हो गया, सरिया हो गया, और बेसिकली ईंट हो गई, जो ब्रिक हो गई, और रेता बजरी एंड सीमेंट, क्या ये सब भी आपने बनाया क्या? नहीं बनाया। आपने तो क्या करा, जितनी भी सारी चीज़ें थी उसको असेंबल करा, और जो आपने अपनी बुद्धि को लगाया और बना दिया। लेकिन एक चीज़ को समझना भी चाहिए, अगर कोई कहे कि मैंने अपनी बुद्धि लगाई, लेकिन बुद्धि भी तो आपको भगवान ने ही दी ना, बुद्धि भी तो भगवान ने ही दी ना। और जो आप ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं संसार में, ये सब चीज़ें 5 तत्वों से मिलके बनी है। इवन हमारा जो ये स्थूल शरीर है वो भी 5 तत्वों से मिलके बना है। जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश, ये 5 तत्व हम जानते हैं कि भगवान भी गीता में इस चीज़ को बताते हैं। भूमेर आपो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रे बचा अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। भगवान कहते हैं कि भूमि, अर्थ, आपो मतलब वाटर, अनल मतलब बेसिकली अग्नि या फिर फायर, भूमिर अपो अनलो वायु, वायु मतलब एयर, खम मतलब होता है ईथर या स्काई। तो जितने भी संसार में चीज़ें हैं वो इन 5 तत्वों से मिलके बनी है। और माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो, ये सटल बॉडी होती है। तो भगवान कहते हैं कि भिन्ना में प्रकृति रष्टदा, ये सब तो मेरी एनर्जी है, ये सब तो भगवान की एनर्जी है। और कोई इन एनर्जी को यूज़ करके कहे कि मैं क्रिएटर हूँ, तो वो कैसे हो सकता है? और जो बुद्धि भी उसको आ रही है, मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम चा, वो भी कहाँ से आ रही है? सोर्स कौन है उसको बुद्धि का? भगवान है। तो अल्टीमेटली वो कहाँ से क्रिएटर हो गया? अपने आप को फिर कॉम्पिटिटर मानता है भगवान का। तो एक्चुअली में इस चीज़ को समझना चाहिए कि, और यहाँ पे प्रभुपाद जी इस चीज़ को बता भी रहे हैं कि कोई छोटा सा ब्रेन एक स्पेस सैटेलाइट बना सकता है या रॉकेट बना सकता है, लेकिन हम देख सकते हैं कि वन कैन इमेजिन, ईजीली इमेजिन हाउ ब्रेन्स हायर देन मैन कैन प्रोड्यूस सिमिलरली वंडरफुल थिंग्स विच आर फार सुपीरियर. Thus reasonable person will accept this argument, but the stubborn atheist would never agree. Srila Vyasdev, however, at once accept the supreme intelligence as Parameshwar. He offers his respectful obeisances to the supreme intelligence addressed as Para or Parameshwar, the supreme personality of Godhead. तो ऐसे भगवान को वो क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं कि हु इज़ द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, जन्मादि अस्य यतः, है ना, कि भगवान जो हैं वो सब चीज़ों के क्या हैं? सोर्स हैं। इसी तरीके से 10th कैंटो के 3rd चैप्टर में एक बहुत सुंदर यहाँ पे प्रार्थना आती है। इसमें बताते हैं कि भगवान के लिए कहा जा रहा है कि ओ माय लॉर्ड, लर्नेड वैदिक स्कॉलर कंक्लूड दैट क्रिएशन, मेंटेनेंस, एनिलेशन ऑफ द एंटायर कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन आर परफॉर्म बाय यू। इस संसार की सृष्टि, इसका मेंटेनेंस और जो इसकी प्रलय है या डिस्ट्रक्शन है, वो आप ही के द्वारा किया जाता है। हु आर फ्री फ्रॉम एंडेवर, अनअफेक्टेड बाय द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, चेंजलेस इन योर स्पिरिचुअल सिचुएशन। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि नतस्य कार्यम करणम च विद्यते, भगवान के लिए करने के लिए कुछ भी नहीं है। भगवान क्या करते हैं? ही सिंपली एंजॉइंग। भगवान क्या कर रहे हैं? ही सिंपली एंजॉइंग। भगवान जाते हैं अपने गायों को लेके उनको चराने के लिए। गायों को चराने में कोई मेहनत करनी पड़ती है? नहीं मेहनत करनी पड़ती। गायों को छोड़ दो, वो अपने आप चर लेती है। और भगवान क्या करते हैं? पूरे दिन ही इज़ जस्ट एंजॉइंग। भगवान क्या कर रहे हैं? ही इज़ जस्ट एंजॉइंग। एक बार एक स्टोरी आती है, उसमें एक बार एक व्यक्ति होता है, वो क्या करता है कि वो सब जगह जाता है, सारे मंदिरों में विज़िट करता है। वो सोचता है कि भगवान की खोज कर रहा होता है। वो भगवान की एक्चुअली 2 स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगा कि वो 2 मतलब लाइक एक जो ये व्यक्ति होता है वो ढूंढ रहा होता है कि हु इज़ द सुप्रीम लॉर्ड, परम भगवान कौन है। तो वो जाके देखता है एक मंदिर में, वहाँ पे क्या कहते हैं एक त्रिशूल पकड़ के खड़े होते हैं ऐसे मारने के लिए।
फिर कि दूसरे मंदिर में जाता है वहाँ पे भी कुछ देखता है, तीसरे मंदिर में जाता है वहाँ पे भी कुछ देखता है। और वो देखता है कि कहीं पे भी जा रहा है वो वहाँ पे कोई ना कोई जो वहाँ पे डीटीज़ हैं वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। लेकिन वो कृष्ण के मंदिर में आता है और वो देखता है कि भगवान इज़ जस्ट सिंपली व्हाट इज़ डूइंग इज़ जस्ट प्लेइंग इज फ्लूट एंड एन्जॉइंग। तो समझ जाता है कि ये क्या है, परम भगवान, कि भगवान के लिए करने की कुछ है ही नहीं, क्योंकि भगवान की शक्तियाँ ही इतनी असीमित हैं कि वो अपने आप ही सब कुछ कर देते। न तस्मश्च अभ्यधिकश्च दृश्यते, उनके ना तो कोई समान है, ना उनसे कोई, ना उनके कोई समान है, ना उनसे कोई ऊपर है। अभ्यधिकश्च दृश्य परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बला क्रियाचा। इसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड रिलेशन आर ऑल कंडक्टेड पर्सनली बाय द सुप्रीम लॉर्ड। दिस इज कन्फर्म इन भगवद गीता। मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचर। It ultimately the Lord does not need to do anything because everything is done under his direction. Similarly, he is the master of annihilation. When a master sits in one place, जैसे मान लीजिए कोई मालिक एक किनारे बैठा है, and while his servants work in different duties, उसके नीचे उसके servants काम कर रहे हैं, मालिक बैठा है और उसके सर्वेंट्स क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। हाँ, सर्वेंट्स आर डूइंग इज अल्टीमेटली द एक्टिविटी ऑफ द मास्टर, ऑल्दो ही इज़ डूइंग नथिंग। वो ड्यूटी किसकी है, मास्टर की है नहीं। जैसे मान लीजिए कोई किसी को कोई प्रोजेक्ट मिला कि, या फिर कोई टास्क मिला कि आपको ये करना है, आपको इतनी, हमें आपसे ये, या किसी को कोई ऑर्डर मिला कि हमें आपको ये चाहिए, आपसे ये चाहिए, तो आप क्या करोगे, अपने नीचे वालों को बोलोगे। इफ़ यू आर ऑन दैट पोजीशन, तो अपने नीचे वालों को बोलोगे कि क्या कहते हैं, मेरे को ये चाहिए, किसी भी थाल में चाहिए, तो नीचे वाले काम करेंगे और ऊपर वाला क्या करेगा, बैठ के बस इज जस्ट सिट, वो एक जगह बैठ के। लेकिन वो डील उस नीचे वालों से नहीं हो रहा है, डील किससे हो रहा है, ऊपर वाले से। वो क्या करेगा, उसको वो चीज़ प्रोवाइड करेगा, राइट। आप समझ पाए ये चीज़ को, तो वो उसको वो प्रोवाइड करेगा। तो कहने का मतलब है मास्टर इज़ डूइंग नथिंग येट मास्टर इज़ डूइंग, मास्टर इज़ डूइंग थ्रू हिज एनर्जीज, मास्टर इज़ डूइंग थ्रू हिज सर्वेंट्स। तो सिमिलरली भगवान के लिए भी कुछ करने के लिए नहीं है, लेकिन भगवान सब कुछ कर भी रहे हैं, है नहीं। और किसके थ्रू कर रहे हैं, वो अपनी एनर्जीज़ के थ्रू कर रहे हैं। मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचर। द लॉर्ड्स पोटेंसीज आर सो न्यूमरस दैट एवरीथिंग इज नाइसली डन, देयरफॉर he is naturally still and is not directly the doer of anything in this world material। तो भगवान जो है उनके लिए सब कुछ कर भी रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके करने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली हमें यहाँ से समझना चाहिए कि फिर अब हमारे लिए क्या, हम क्या करें, कि यहाँ पे हम समझ पाए कि भगवान जो हैं वो टॉप मोस्ट भी हैं, वो सब चीज़ों के बेसिस भी हैं, तो हम क्या करें। तो यहाँ पे वही श्लोक हम 10.8 भगवद गीता का इसको समझते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भावसम। जब हम ये समझ जाएं कि भगवान जो है वो सब चीज़ों के बेसिस हैं, ही इज़ माई सुप्रीम फादर, ही इज़ द सीड गिविंग फादर ऑफ एवरीथिंग, तो मेरा क्या कर्तव्य है, उनके प्रति मैं कृतज्ञ बनूँ। क्या बनूँ, कृतज्ञ बनूँ। आई बिकम ग्रेटफुल टू हिम that he has provided so many things to us, all of us। हम सब चीज़ लोगों को के लिए भगवान ने सृष्टि बनाई, सारी फैसिलिटीज़ भगवान प्रोवाइड कर रहे हैं, है नहीं है। और ये ग्रंथ दे रहे हैं ताकि हम इनको पढ़ें और इस संसार से बाहर निकलें। अल्टीमेटली संसार की क्रिएशन यहाँ से बाहर निकलने के लिए बनाई की गई है। ऐसा नहीं कि इस संसार की क्रिएशन भगवान ने की और जी अब यहीं पे रहते हैं यहीं पे बस जाना है, नहीं। इस संसार को एक जेल से कंपेयर किया गया, इस संसार को किससे कंपेयर किया गया, एक जेल से। और जेल में एक व्यक्ति क्या करता है, अपनी गलती को सुधारने के लिए जाता है, और एज सुन एज ही इज़ रिफॉर्म्ड ही कम्स आउटसाइड ऑफ द जेल। तो सिमिलरली जब हम ये जान जाएंगे, भगवान के प्रति हम कृतज्ञ बन जाएंगे, भगवान के प्रति हम प्रेम विकसित कर लेंगे, तो हो गया है इसका, इस क्रिएशन का पर्पस पूरा हो गया। इस क्रिएशन का पर्पस यही है कि जीव जो है वो अपने और भगवान के संबंध को जाने, यही इसका पर्पस है। भगवान ने इसीलिए सृष्टि की रचना की है। और इसीलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि भगवान जो है
कृष्ण इज़ वेरी ईगर टू कॉल ऑल ऑफ अस, हम सबको बुला रहे हैं बाबा। लेकिन हमारा कर्तव्य है कि जब हम ये चीज़ को जानें कि पहले भगवान को जानें कि वो सब चीज़ों के सोर्स हैं, उनके बिना कुछ भी संभव नहीं है। इवन अगर हम देखें जितने भी देवी देवता भी हैं, इसीलिए भगवान इसी 10th चैप्टर में बोलते हैं अहम आदिर ही देवानाम, आई एम द सोर्स ऑफ ऑल द डेमीगॉड्स, सब डेमीगॉड्स का भी सोर्स मैं ही हूँ। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, भगवान का शरण लेना चाहिए, है ना। इति मत्वा भजन्ते माम, अगर कोई समझ जाता है तो ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, फिर मेरी भक्ति से जुड़ता है, फिर मेरी भक्ति से जुड़ता है ना। क्योंकि वो जानता है कि कृष्ण जो हैं वो परम भगवान है। इवन कृष्णा इज़ द सोर्स ऑफ लॉर्ड विष्णु ऑल्सो। एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है, परम भगवान है। तो वो क्या करता है, पूरे हृदय के साथ शरणम शरण्यम, भगवान को क्या करता है, शरण ग्रहण करता है। तो कोई ये समझ जाता है कि भगवान से उसका क्या संबंध है, फिर नेक्स्ट प्रोसेस है मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च। फिर वो क्या करता है, भगवान के बारे में सुनता है। जब हमें किसी से संबंध और गहरा करना है तो हम क्या करेंगे, उसके बारे में सुनेंगे। तो भगवान के बारे में हम कहाँ से सुन सकते हैं, इन ग्रंथों से सुन सकते हैं, भगवान के प्रामाणिक भक्तों से सुन सकते हैं। उनसे सुनना, उन और गहराई से जानना। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति से हमें संबंध बनाना है तो हम उसके बारे में और गहराई से जानेंगे, उसके बारे में और सुनना चाहेंगे। जिससे हम प्रेम करते हैं उससे और उसके बारे में सुनना चाहते हैं, तो फिर भगवान का नाम का जप करना, है ना। फिर ये प्रोसेस दिया गया है शास्त्रों में, इसे बोलते हैं अविधेय। और प्रयोजन क्या है, भगवान कहते हैं जब तुम इस प्रकार से भक्ति करोगे, है ना, तेषाम सतत युक्ता नाम, इस प्रकार से जब तुम सतत रूप से मेरी भक्ति में संलग्न रहोगे, भजताम प्रीतिपूर्वकम, और मेरा प्रीतिपूर्वक भजन करोगे, तो मैं क्या करूँगा, ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति थे, मैं तुम्हें बुद्धि योग प्रदान करूँगा, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा जिससे तुम मेरे पास आ सको, मेरे को प्राप्त कर सको। और मैं तुम्हारे हृदय में भी बैठा हूँ और तुम्हारे हृदय में जितने भी कल्मश हैं मैं उनको क्या कर दूँगा, ज्ञान के दीपक को जला के उनको ख़त्म कर दूँगा। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, उन परम भगवान की शरण लेनी चाहिए, उनकी भक्ति से जुड़ना चाहिए, क्योंकि यही हमारे लिए श्रेयस्कर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे भगवान जो हैं वो सब चीज़ों के सोर्स हैं, बीज हैं, और उनके अलावा जो कुछ भी है वो क्या है, माया है। उनके अलावा जो कुछ भी है वो क्या है, माया है। तो इसलिए हमारे लिए यही श्रेयस्कर है कि हम भगवान की भक्ति से जुड़ें, उनको सरेंडर करें। हरे कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की